सबसे पहले तो हम जनता के लिए ये कर रहे हैं कि ई वेस्ट कलेक्शन के लिए हम उनसे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे। जो भी ई वेस्ट है उनके पास, मान लीजिए उनका टीवी, एसी, फ्रिज या घरेलू कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो जाती है, वो हमें फ़ोन कर सकते हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट जाके उनका पिकअप करेंगे। ऑलमोस्ट 15 साल पूरे 12 कंट्री में काम करके अपना जॉब छोड़ के मैं आया हूँ इंडिया को क्लीन करने के लिए। सो दैट इज़ माई प्रोजेक्ट क्लीन इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं मानेसर मार्केट सेक्टर 1 में, जहां पर आज ई वेस्टिंग कलेक्शन ड्राइव का जो है स्टॉल लगाया गया है। यहां पर जो है ये पूरा जो स्टॉल लगाया गया है वो मेक इन इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर योजना के तहत लगाया गया है। एक स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। आइए बातचीत करते हैं इस स्टार्टअप योजना के फाउंडर से, शिवराव जी से। आइए शिवराव जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नव समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये योजना क्या है और 3R क्या है? हाँ जी, सो ये जो मेरी कंपनी है 3R ज़ीरो वेस्ट। 3R मीन्स फर्स्ट R इज़ फॉर रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। सो इस ब्रांड को मैंने लॉन्च किया है मानेसर में। एंड रिड्यूस के हिसाब से जो हम लोग आजकल काफ़ी आइटम खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसको हेल्प कर रहे हैं कि उसको लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि उसको रिड्यूस करें। द सेकेंड इज़ रीयूज़, wherein we are helping people to create awareness about reusing। जैसे कि आप अगर जूट बैग यूज़ करो एवरी डे, एंड यू कैन ऑलवेज यूज़ many things like straws और कॉफ़ी मग्स, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरह का हम अवेयरनेस दे रहे हैं, कैंप्स कर रहे हैं रेजिडेंशियल्स में। एंड द थर्ड इज़ रिसाइकिल। तो रिसाइकलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जो आज के डेट में हम लोग कबाड़ी वालों को दे देते हैं अपने आइटम्स, वो चीज़ जाके सीलमपुर, मायापुरी में जाके उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देयर इज़ लॉट ऑफ पोल्यूशन बीइंग क्रिएटेड, आवर एनवायरनमेंट इज़ इम्पैक्टेड। तो इस सीरीज़ में हम आज कैंप लगाए हैं 3R ज़ीरो वेस्ट की तरफ से, जो एक MSME है एंड एक स्टार्टअप है। और स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट में वी आर रजिस्टर्ड। और आज की जो कैंप है, हम लोग रेजिडेंट्स को अवेयर कर रहे हैं कि वो लोग ई वेस्ट जो भी अपने घरों में है, हम लोग एज अ इंडियन हम लोग उसको रिसाइकिल नहीं करते हैं, घरों में रखे रहते हैं। मोबाइल फ़ोन नोकिया 303 सीरीज़ से लेकर घर में सबके घरे पड़े हुए हैं। सो वी आर हेल्पिंग देम टू स्टार्ट रिसाइकलिंग। और सर, कनेक्टिविटी की क्या सुविधा की गई है? जैसे कि बहुत से लोग हैं जो काफ़ी दूर दूर रहते हैं, तो उन लोगों के तक आप कैसे पहुंचेंगे? तो अभी हमारा जो मयूम है वो सिर्फ मानेसर के लिए लोकेटेड है, बट नेक्स्ट फेज़ में हम गुड़गांव के निर्वाणा सोसाइटीज़ में हमारी टाइप हो रही है, तो वहाँ पहुँचेंगे। और वेरी फ्यू 1 ईयर के अंदर में हम पूरे NCR में होंगे। तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट्स गुड़गांव में होगी, नोएडा में होगी, ग्रेटर नोएडा में होगी। अदर देन दैट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक PRO ऑर्गेनाइजेशन है जो पैन इंडिया बेसिस पे है, जो हमारे 3 लोकेशंस में अभी ऑफिसेस हैं। एक है कलकत्ता, बेंगलुरु एंड नॉर्थ इंडिया में मैं मैनेज कर रहा हूँ। और ये फ्यूचर में वी आर ट्राइंग टू टेक इट टू मेनी सिटीज़ ऑफ इंडिया। आपने सर ये स्टार्टअप ही क्यों चुना, मतलब क्या वजह रही इसकी? तो मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ और मैं इंजीनियर हूँ, BTech इन कंप्यूटर साइंस हूँ हैदराबाद से। और इंडिया में मैंने 7 साल BHEL में काम किया है न्यू दिल्ली में। और उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 15 साल पूरे 12 कंट्री में काम करके अपना जॉब छोड़ के मैं आया हूँ इंडिया को क्लीन करने के लिए। सो दैट इज़ माई प्रोजेक्ट क्लीन इंडिया। सर, वैश्विक रूप से भी आपके साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे और कहाँ कहाँ पर हैं अब तक? तो जब ये प्रोजेक्ट मैंने लास्ट टाइम जब इंडिया से मैं वापस जा रहा था दुबई, तो उस समय ये आइडिया आई मुझे कि वेस्ट मैनेजमेंट में मुझे कुछ करना है। एंड वहाँ से मैंने पूरी जो मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, ऑलमोस्ट 15,000 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं लिंक्डइन में। तो मैंने जापान से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक अपनी थॉट्स शेयर करने लगी लोगों को। और उस थॉट्स के अनुसार मुझे ऑलमोस्ट अभी तक 25 कंट्रीज़ के लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। और आप ये डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो पीपल लाइक अर्मिला बोल के एक लेडी है फिनलैंड से, एंड शी इज़ हेल्पिंग मी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। एक लेडी है आयरलैंड से अनिक, वो मुझे अपनी को कोच कर रही है, बिकॉज मैं अभी तक जॉब कर रहा था। तो मुझे अब एक CEO बन के CEO का रोल निभाना है। तो शी इज़ कोचिंग मी ऑन अ मंथली बेसिस कि मुझे एज अ कोच कैसे इम्प्रूव करना है। तो उस तरह से लोग ऑलमोस्ट यूरोप में हैं, नीदरलैंड से हैं, US से हैं, नाइजीरिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं और सिंगापुर से हैं एज ऑफ नाउ। सो हम अभी और भी लोगों को जो इंडियन से NRIs हैं उनके साथ जुड़ने के लिए और एक अच्छी प्रोजेक्ट इंडिया में लाना चाहते हैं, जिससे हमारे NRI भाई लोग
भाई और बहन लोग जो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी एक प्रोत्साहित मिले कि एक अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है और इसको वो लोग भी जुड़े। हमारे साथ मौजूद है ईशान शर्मा जो कि इस स्टार्टअप के डायरेक्टर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है उनका और आगे की क्या योजना है। सर, सबसे पहले तो नव समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सर, क्या योजना है आगे की और क्या स्कीम है, कुछ ऑफर्स हैं जो कि जनता को लुभा सके? जी मैम, स्कीम्स हैं आगे। सबसे पहले तो हम जनता के लिए ये कर रहे हैं कि ई वेस्ट कलेक्शन के लिए हम उनसे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे। जो भी ई वेस्ट है उनके पास, मान लीजिए उनका टीवी, एसी, फ्रिज या घरेलू कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो जाती है, वो हमें फ़ोन कर सकते हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट जाके उनका पिकअप करेंगे। प्लस उनका अवेयरनेस भी बताएंगे साथ में कि किस लिए हम ले जा रहे हैं, क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है, हमें देना क्यों ज़रूरी है और कबाड़ी को नहीं है। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम उनको फ्री रहेगा। पूरी की पूरी सोसाइटीज़ को भी हम टारगेट कर रहे हैं। उसके अलावा अभी भी हमने रिपेयरिंग के लिए ये एक मेंबरशिप फ्री निकाली है जिसके अंदर 999 रुपीज़ में हम एक एसी की सर्विस और 2 विजिट चार्जेस फ्री दे रहे हैं। अभी गर्मी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो विजिट चार्जेस भी 200 से 300 रुपये है और एसी की सर्विस का भी बंदा 500 रुपये ले जाता है। उसी में मैं 999 रुपये में उनको एक घर पे एक प्लांट, क्योंकि लोगों के घर में प्लांट रहेगा तो बढ़िया ऑक्सीजन रहेगा तो अच्छा रहता है वातावरण। प्लांट्स लोग वैसे खुद लगाते नहीं हैं, तो एक प्लांट और उसके साथ साथ हम सर्विसेज फ्री दे रहे हैं जिससे उनका आगे आभार हो सके। सर, बात अभी अर्बन एरिया तक तो सीमित है मगर रूरल एरिया भी बहुत है, उन्हें कैसे कवर करेंगे आप? मैम, रूरल एरियाज़ के लिए हम अभी टीम अप कर रहे हैं। जो हमारे साथ मैम है हमारी, उनके साथ हम टीम बना रहे हैं। ये हफ्ते में डोर टू डोर कोशिश करेंगे जाके कि हर बंदे तक ये मैसेज पहुंचे, क्योंकि ग्रुप्स वगैरह पे, आपकी सही बात है कि ग्रुप्स वगैरह पे हम नहीं पहुंच पाएंगे हर घर तक। तो हमारा टारगेट ये है कि हर हफ्ते हम एक मार्केट या एक एरिया में एक इवेंट रखें जहाँ के लोगों को डोर टू डोर जाके और घर घर जाके बता सकें। सर, इस मकसद में कितनी टीमें जुटी हैं आपके साथ और कहाँ कहाँ से काम कर रही हैं? अभी 4 टीमें जुटी हुई हैं। एक टीम गुड़गांव देखती है, एक टीम वाटिका देख रही है, एक टीम मानेसर है और एक टीम अभी हम आगे, जैसा आपने कहा, हम मानेसर गांव और आसपास के जितने भी गांव हैं उनके लिए उसको करने वाले हैं आगे, कि वो जाके लोगों को एडुकेट करें कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कितना खतरनाक हो सकता है और उसे निकालना क्यों ज़रूरी है। सर, कैसे आप लोगों को अपनी तरफ कनेक्ट करेंगे? बिकॉज बहुत से लोगों को देखा गया है कि लोग जो है बोलने से ज़्यादा किस चीज़ों को एक्ट में विश्वास रखते हैं। तो कुछ नुक्कड़ नाटक या फिर कुछ इस तरह की स्कीम? नहीं, हम ऑक्शन टाइप एक प्रोग्राम रखने की सोच रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि एक एरिया स्पेसिफिक में कहेंगे कि आज यहाँ पे सभी जो हैं अपने घर से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आएँ और उसमें जो सबसे ज़्यादा या सबसे अच्छा लेके आएगा वेस्ट अपने घर को निकाल के, उसके लिए हम कोई ग्रीन अवार्ड या कुछ प्राइस ऐसा रखेंगे कि जिसकी वजह से लोगों में कंपटीशन आ जाए कि मैं अपने घर से जो ये 4 मोबाइल हैं जो मैं कभी भी नहीं निकाल रहा था उसको ज़रूर निकालूँ, क्योंकि कंपनी वहाँ पे कंपटीशन सा लगा रही है और कंपटीशन का ही ज़माना है मैम हर चीज़ में। तो मेरे को लगता है कि लोग इसमें साथ देंगे भी। सर, आपके इस स्टार्टअप में सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिल रही है आपको या सपोर्ट मिल रहा है? मैम, सरकार की तरफ से पहली चीज़ तो परमिशन ही होती है, क्योंकि अपने आप में ई वेस्ट कलेक्ट करना एक क्योंकि हज़ार्डस उसमें आता है, तो सरकार ने हमें इस चीज़ की परमिशन दी है। सबसे पहले तो उस चीज़ का धन्यवाद है। दूसरा, हमारे को किसी भी तरह की अगर हेल्प चाहिए कोई भी, कि हम कैंप लगाना चाहते हैं, वहाँ हमें जगह चाहिए या हमें कोई कह रहा है कि यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं, कोई भी किसी तरह की है वो है। और तीसरा, अभी जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मानेसर बन गया है जिसको थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा सेट होने में, उसमें भी जो एडिशनल कमिश्नर साहब हैं उन्होंने हमें पूरा वादा किया है कि वो हमें इसमें जो ड्राइव्स हैं, अवेयरनेस ड्राइव्स में, वो अपने बंदे भी हमारे साथ छोड़ेंगे और आगे हमारी कंपनी के साथ हमारी कोशिश है कि MCM का लोगो हर वक्त हमारे कैनोपी पे और हमारे तरफ रहे, कि उनकी तरफ से हमारा पूरा सहयोग है। वो भी ये चाहते हैं कि ई वेस्ट जितने से जितना ज़्यादा कलेक्ट हो उतना बेहतर है समाज के लिए। सर, जो युवा है आजकल देखा गया है कि सोशल जो है वर्क की तरफ उनका जो रुझान है वो कम होता जा रहा है। सडनली आपने इसी दिशा की तरफ कदम क्यों बढ़ाया, जबकि लोग तो अब कुछ अलग करने की सोचते हैं, आपने सोशल वर्क पे ही क्यों फोकस किया? मैम, क्योंकि अगर हम सारे ही पढ़े लिखे लोग एक ही चीज़ में लग जाएंगे कि हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी है, मोबाइल बनाने हैं, कैमरा अच्छा लाना है, रोबोट बनाना है, तो मेरे हिसाब से उनको कुछ ना कुछ डिस्पोज करने के लिए भी एक पढ़ा लिखा ही आदमी चाहिए, ताकि वो जितनी चीज़ें जितनी मुश्किल हैं टेक्निकली, उतना ही मुश्किल उनको डिस्पोज करना और बताना है कि वो कितनी खतरनाक है। उसके लिए मैंने ये सोच के करा कि अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे के जा पाएंगे, क्योंकि खाली टेक्नोलॉजी ही नहीं सब कुछ होती है। इस कैंपेन में जो महिलाओं का जो योगदान है वो भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण को किस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी ऋतु जी से। आइए ऋतु से बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरा मैम आपसे यही सवाल है कि कैसे बढ़ावा मिल रहा है इसमें और आगे की क्या क्या किन किन महिलाओं को जोड़ रहे हैं आप? रूरल एरिया से भी क्या क्या महिलाओं को कैसे निकाला जाएगा इस प्रोजेक्ट में?
मैम हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम गांव-गांव तक पहुँचें और लोगों को एजुकेट करें कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं, एनवायरनमेंट को आप कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि घर से चीज़ें शुरू होती हैं एंड फीमेल्स को ये चीज़ें समझाई जाएँ तो वो एजुकेट करते हैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, तो वो चीज़ें आगे फॉरवर्ड होती हैं। एंड जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम उस प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं फीमेल्स को, हम हायरिंग कर रहे हैं उन चीज़ों पे ताकि वो एक क्योंकि हमारा फाउंडेशन भी है 3R ज़ीरो वेस्ट फाउंडेशन भी है जिसमें हम एनवायरनमेंट को ही प्रमोट कर रहे हैं। उस पॉइंट पे उस पे भी हम जो फीमेल्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं गांव से, क्योंकि उनको एजुकेट करना बहुत अच्छे से आता है। आपने भी ये सुना है दैट एक फ़ीमेल पूरी फैमिली को एजुकेट कर देते, एक फ़ीमेल सोसाइटी में भी वही चीज़ हेल्प करती है। सो मैम, जब हम रूरल एरिया की बात करते हैं वहाँ पे बहुत सी महिलाएं होती हैं जिन्हें अभी भी पैड्स के बारे में नहीं पता, सैनिटेशन हाइजीन के बारे में नहीं पता। उन पर आप उनको कैसे रिसाइकलिंग और रिड्यूस के बारे में आप समझाएंगी? मैम इस चीज़ के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है, जैसे हम लोगों का ये प्लान है एनजीओ के थ्रू हम लोग नुक्कड़ नाटक करेंगे, अवेयरनेस करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। पहले इनिशियल चीज़ों पे, जैसे फीमेल्स आपने कहा गांव में नहीं जानते, एक पॉइंट पे मतलब मीडिया इस तरह से वास्ट बढ़ रहा है कि कहीं ना मतलब सबको अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट ऐसा है इंडिया का जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं जगह जगह पे जाके नुक्कड़ नाटक करने का, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। आफ्टर दैट तब आप अपनी हाइजीन के बारे में बात कर पाओगे, उसके बाद आप इन्वायरमेंट के बारे में कर पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप इज़ दैट एंड देन व्हेन वी गो टू इन्वायरमेंट। हम बात कर रहे हैं बेसिकली इन्वायरमेंट को बनाने की, पर जब इन्वायरमेंट में महिलाओं को उनके बारे में नहीं पता होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, तो वो कैसे सेफ रहेंगी? ऑब्वियसली मैम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सोशल में, नॉट ओनली अनप्लान्ड प्रेगनेंसी या फिर सैनिटरी पैड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता उन लोगों को। तो इन हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेके चल रहे हैं कंसिडर करके, क्योंकि फीमेल्स में ही बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ये वाली देखी गई है। बाद में हम इन्वायरमेंट पे बात करते हैं, तो इनिशियली चीज़ें हम नुक्कड़ नाटक से कनेक्ट करते हुए देन उन्हें हम इन्वायरमेंट से जोड़ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिशियली उन्हीं को हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, देन हम इन्वायरमेंट से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव यहीं से आया। तो जैसा कि आपने जाना कि जो ई वेस्टिंग जो ये पूरा पर्पस जो ये चलाया गया है कैंपेन, इसके थ्रू जो बेसिकली पर्पस है वो रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल को प्रमोट करना है। मैं सपना वर्मा, कैमरा पर्सन विवेक पांडे के साथ मानेसर।